अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मिली लीड की बुनियाद पर 8 रियासतों की पुलिस ने आज यानी मंगल के रोज मुल्क भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई मकामात पर छापे मारे। एक खबर के मुताबिक इसे दूसरे राउंड के छापे बताया जा रहा है। दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों में बैक वक्त कार्रवाई हुई है। शाहीन बाग में नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए हैं। आसाम से 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस ने 30 अफराद को गिरफ्तार किया। साथ ही यूपी में भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। एनआईए से मिली लीड की बुनियाद पर आज 8 रियासतों की पुलिस ने दीगर एजेंसियों के ताउन से फिर एक बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई मकामात पर छापे मारे। वाज़ेह है कि कुछ रोज पहले भी एनआईए ने पहले राउंड में छापे मारे थे। तहकीकाती एजेंसियों ने मुख्तलिफ मकामात से पीएफआई के कई अरकान को गिरफ्तार किया। वहीं शाहीन बाग में नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया। ज़राए ने बताया कि पीएफआई के 170 से ज्यादा अरकान को 8 रियासतों से हिरासत में लिया गया है। साथ ही दिल्ली के जामिया में सेक्शन 144 नाफिज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 30 लोगों को हिरासत में लिया था। देर रात दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर पीएफआई के छापों के बाद 30 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में क्रियोजेनिक इंजन से मरबूत मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह किया। साथ ही साउथ जोन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का वर्चुअल तरीके से संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत इंजन का क्रियोजेनिक मुल्क में इस्तेमाल अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में करती है। सदर जमहूरिया ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इसरो के रोल को सराहा। उन्होंने कहा कि एचएएल और साइंस ब्रदरी भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए अमृत काल से फायदा उठाएं। Every challenge makes us think about the need to face it and prevent its conquerors. I say this because today we need to prepare ourselves to face not just the traditional challenges, but even the unforeseen ones. I am happy to know that, learning from our past experience, the government has taken the initiative to encourage research and development, especially in the field of virus discovery and its prevention. I am glad to know that Indian Council of Medical Research has provided exemplary support for effective COVID management and is expanding its research infrastructure. National Institute of Virology, Pune, under Indian Council of Medical Research, is also taking all possible steps to increase R&D in the field of virology. It is good to know that the National Institute of Virology has been designated as one of the collaborating laboratories of World Health Organization. The expansion of National Institute of Virology through zonal campuses across the country, catering to the demands in the different geographical regions, is praiseworthy. I am pleased to have laid the foundation stone of the first such campus of National Institute of Virology at Bengaluru through virtual mode today. In the end, I would like to once again congratulate HAL and ISRO for the development of the cryogenic engine manufacturing facility. Before I conclude, शिवसेना तनाज़े में मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे ग्रुप को बड़ी राहत मिली। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पार्टी पर शिंदे ग्रुप के दावे को लेकर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर लगी रोक हटा दी। अब इलेक्शन कमीशन शिवसेना के इलेक्शन सिंबल पर फैसला ले सकता है। ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उद्धव ने इस मामले में MLAs की
एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। उद्धव की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए 23 अगस्त को जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने केस दस्तूरी बेंच को ट्रांसफर करते हुए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। जस्टिस रमना ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये तय करेगी कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने सिंबल को लेकर शिंदे ग्रुप की पिटीशन पर सभी पहलुओं को नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए कहा था। शिवसेना का तनाजा 20 जून से शुरू हुआ था, जब शिंदे की सदारत में 20 एमएलए सूरत होते हुए गुवाहाटी चले गए थे। इसके बाद शिंदे ग्रुप ने शिवसेना के 55 में से 39 एमएलए के साथ होने का दावा किया। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए तारीख साज दिन रहा, क्योंकि अब आम लोग भी सुप्रीम कोर्ट की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। दरअसल आज से आईनी मामलात की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच के सामने मुकदमात की समाअत के लिए लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम किया। जिन मामलात की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी उनमें इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकात के रिजर्वेशन, महाराष्ट्र शिवसेना तनाजा, दिल्ली मरकज तनाजा शामिल है। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला गुज़िश्ता हफ्ते ही किया गया था। यह फैसला आईनी बेंच के मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किया गया है। फिलहाल आईनी मामलात की लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला किया गया। यह फैसला चीफ जस्टिस यूयू ललित की सरबराही में मुकम्मल अदालती इजलास के दौरान लिया गया। गौरतलब है कि 26 सितंबर 2018 को एक कानून के तालिबे इल्म की अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने फैसला सुनाया था कि आईनी और कौमी अहमियत के हामिल मुकदमात की अदालती कार्रवाइयों की बराह रास्त नशरियात की इजाज़त दी जानी चाहिए। अदालत ने कहा था कि कुशादगी सूरज की रोशनी की तरह है जो बेहतरीन जरासीम कुश है। That's right. Therefore, according to the office of the CM, the proceedings in the assembly are all under really a cloud, or they are subject to the decision of the petition. Correct. And therefore, according to you, the proceedings before the ECI are an offshoot of what has happened before. Therefore, they shouldn't go on pending the disposal of the reference. That really is the some substance of your argument. Broadly, that's what I want to submit, Your Honor. Yes. Now, can kindly look at it this way. In the meantime, others, under the 10th schedule, they are members of the original political party. This is very important. 10th schedule does not recognize a split. It used to recognize a split when Para 3 was there. But post 2003, Para 3 go. 1st of January 2004, it was removed. Original political party as legislators, as members. Yes. Legislators. Correct. Therefore, one of the original That's not the question. Yes. Now, that means he is a member of the original political party. Now, if he is a member of the original political party, and there is an issue of disqualification that is pending, whether it's pending or not, that's another issue. That again will have to be looked at. Then, if he is disqualified, having voluntarily given up membership of the party under 21A, and having violated the whip under 21B, this all happened prior to 19th of July, when he moves the election commission. That's right. Therefore, according to the office of the CM, the proceedings in the assembly are all under really a cloud, or they are subject to the decision of the petition. Correct. And therefore, according to you, the proceedings before the ECI are an offshoot of what has happened before. Therefore, they shouldn't go on pending the disposal of the reference. That really is the some substance of your. अब बात राजस्थान के सियासी बहरान की। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग का बाइकआउट करने के मामले में कांग्रेस हाईकमान ने एक्शन लेते हुए वजह बताओ नोटिस जारी की है। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर को कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी ने मंगल की रात को नोटिस जारी किया है।
सीएम अशोक गहलोत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उन्हें क्लीन चिट देने से जोड़कर देखा जा रहा है। तीनों कायदीन को डिसिप्लिन शिकनी का मुलजिम माना जा रहा है और 10 दिनों में जवाब मांगा गया है। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की रिपोर्ट में इन कायदीन को मुजरिम करार दिया गया। राजस्थान कांग्रेस में सीएम कुर्सी को लेकर 2 दिनों से मचे घमासान के बीच मंगल की दोपहर करीब 20 एमएलए वजीर आला अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए सीएम हाउस पहुंचे थे। इस मुलाकात को सियासी बहरान से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम से मिलने वालों में कुछ वज़रा भी शामिल थे। वहीं कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी के सदरनशीन ए के एंटनी को दिल्ली बुलाया गया। एंटनी आज रात 10 बजे दिल्ली पहुंचे। एंटनी आज देर रात या कल सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। राजस्थान के वाकयात को देखते हुए एंटनी को बुलाना काफी अहम माना जा रहा है। एंटनी को अजय माकन की रिपोर्ट पर एक्शन लेने के लिए कहा जा सकता है। सचिन पायलट भी दिल्ली पहुंच गए हैं, वो पार्टी आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पायलट ने सोनिया गांधी से बात की है और कहा कि गहलोत कांग्रेस सदर का इंतखाब लड़ते हैं तो वो राजस्थान सीएम का ओहदा छोड़ें, लेकिन खुद सचिन पायलट ने ट्वीट कर इसे गलत खबर बताया। पायलट ने दूसरे मामले पर खामोशी साध रखी है, वो मीडिया के सामने किसी तरह का रद्द अमल नहीं दे रहे हैं। अब बात भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केरल में जारी है। यात्रा में आज राहुल गांधी के साथ सैकड़ों लोग और पार्टी कारकुन चल रहे हैं। मुख्तलिफ जिलों से होती हुई ये यात्रा काफ़ी कामयाबी के साथ जारी है। केरला मरहली की यात्रा MSTMR आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में सुबह 11 बजे रुकी और शाम 5 बजे दोबारा शुरू हुई। शाम 7 बजे मल्लापुरम के पंकट सेटल जंक्शन पर यह पहुंची। भारत जोड़ो आरएसएस जागो हो गया है, भारत जोड़ो बीजेपी जागो हो गया है और परेशान है, घबराए हुए हैं। मोहन भागवत यहाँ वहां जा रहे हैं, इन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने उन्हें कभी पहले मिला ही नहीं था और ऐसे बयान दे रहे हैं, आश्चर्यजनक बयान दे रहे हैं। और ये सब भारत जोड़ो का मैं समझता हूँ असर है। मैंने कहा, आप थी कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं अहमदाबाद गया था 2 दिन पहले और अहमदाबाद में 36 नेशनल गेम्स एक एडवर्टाइजमेंट है, होर्डिंग, उसमें हमारे प्रधानमंत्री की एक बड़ा फोटो है और मुख्यमंत्री का एक छोटा फोटो है। वास्तविक है, प्रधानमंत्री बड़ा फोटो, मुख्यमंत्री छोटा फोटो, और नीचे लिखा हुआ है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। ये कहां से आया, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया? ये भारत जोड़ो का असर है। तो भारत जोड़ो आजकल बीजेपी सुबह उठती है 6 बजे, उनके मोबाइल फोन पर भारत जोड़ो यात्रा लाइव स्ट्रीम हो रहा है। रात को जब सोते हैं या खाना खाने के लिए तो जाते हैं 9 बजे, भारत जोड़ो यात्रा स्ट्रीम हो रहा है। तो चिंतित है, परेशान है और कुछ ना कुछ किसी तरीके से वो हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहते हैं। चीता का तमाशा इसलिए रचा गया प्रधानमंत्री से ताकि ये भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान लोगों के इस तरह आकर्षित हो, चीते की ओर।
हालांकि गौ माता मर रही है, पर वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने आज दर्जे फेरी जातों के लिए चलाए जाने वाले क्रेडिट और फलाही स्कीमों के शोबे में पब्लिक सेक्टर के बैंकों की कारकर्दगी का जायजा लिया। सरकारी इत्तला के मुताबिक कौमी कमीशन बराए दर्जे फेरी जात के चेयरमैन विजय सांबला सरकारी बैंकों और मालियाती इदारे जैसे SIDBI और नाबार्ड के सरबराहान के साथ मरकजी वजीर ममलिकत बराए खजाना डॉक्टर भगत किशन राव और मालियाती खिदमात के सेक्रेटरी इस मीटिंग में मौजूद थे। हुकूमत ने दर्जे फेरी जातों के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिनमें स्टैंड अप इंडिया, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट गारंटी स्कीम और वेंचर कैपिटल फंड वगैरह शामिल है। इन खुसूसी प्रोग्रामों के जरिए हुकूमत दर्जे फेरी जातों की मजमूई तरक्की पर जोर दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी करेंसी की लगातार गिरावट पर तशवीश का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी तर्जुमान सुप्रिया श्रीकांत ने कहा कि मोदी हुकूमत ने रुपए को तारीखी तौर पर कमजोर कर दिया और उसे $1 के मुकाबले 82 की सतह से नीचे गिराने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि रुपये में गुज़िश्ता 12 महीनों के दौरान सबसे ज्यादा 12% गिरावट दर्ज की गई और मोदी हुकूमत की मुद्दत कार में रुपया 24 रुपये यानी 43.54% गिर चुका है। वो जो कभी गिरते रुपए को प्रधानमंत्री की आबरू और साख से तौलते थे, मैं जानना चाहती हूं वो मोदी जी आज अपनी साख और क्रेडिबिलिटी को किस धरातल, किस पाताल लोक पे खोज रहे हैं कि रुपया ना सिर्फ गिरकर 82 की तरफ है, अब तो शतक लगाने की तैयारी करता हुआ दिखता है। वही रुपया जो एक साल पहले तक 73 पे था, आज 82 के आसपास है। वही रुपया जो मोदी जी को 58 रुपए 62 पैसे पे मिला था, आज 82 की कगार पर है। वही रुपया जिसके टूटने के चलते महंगाई बढ़ती है। और मैं बता देती हूं कैसे। अगर हम पिछले साल तक कोई चीज का आयात करते थे, $1 के मुकाबले 73 रुपए देते थे, अब 82 देंगे, 9 रुपए ज्यादा। वो 9 रुपए आपकी खाने की थाली से, रोजमर्रा जीवन की चीजों से ऐंठे जा रहे हैं और महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। क्या सरकार कुछ नहीं कर रही? नहीं जी, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार है वो लगभग $100 बिलियन खाली हो चुका है। $642 बिलियन का पिछले साल तक था, अब 545 पर आकर गिर गया है। पिछले एक महीने में $26 बिलियन कम हो गए हैं। 571 बिलियन से $545 बिलियन हो गया। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो पैसा लगाया जा रहा है रुपए को मजबूत करने में, पर रुपया जो है मजबूत होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि सरकार ने उपभोग, निवेश और नौकरी का जो चक्र है उसको तोड़ दिया है। तो टूटता रुपया महंगाई बढ़ा रहा है। अब ये कहते हैं कि ये निर्यात एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, बिल्कुल गलत। एक्सपोर्ट तो 1% से बढ़ रहा है, इंपोर्ट 37% से बढ़ रहा है। तो बताइए मुझे ये कैसे अच्छा है एक्सपोर्ट के लिए? फिर ये कहते हैं 2013 में रुपया टूटा था, बिल्कुल टूटा था। 2013 में वैश्विक कारणों के चलते 58 से गिरकर रुपया 69 पर पहुंचा था। लेकिन 4 महीने के अंदर यूपीए की सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने मिलकर रुपए को वापस 58 पर लाए और जो $12 बिलियन विदेशी निवेश छोड़कर चले गए थे, $35 बिलियन वापस लाया गया। हम सिर्फ मोदी जी से एक ही गुजारिश करते हैं हाथ जोड़कर, आपको इवेंट बनाना अच्छा लगता है, लेकिन रुपए के शतक का इवेंट ना बनाने की होड़ में लग जाइए, क्योंकि होड़ तो इस समय रुपए और 100 में लगी हुई है। आपकी साख जो थी वो आपने रुपए के साथ 2 कौड़ी की। वो जो कभी गिरते रुपए को प्रधानमंत्री की आबरू खुसूसी पीएमएलए अदालत में आज संजय रावत की दरखास्त से जमानत पर समाअत की गई। संजय के वकील अपने दलाइल मुकम्मिल कर चुके हैं। अब अगली समाअत पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से बहस की जाएगी। अदालत ने इस मामले पर समाअत को 10 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। संजय रावत को तवक्को है कि इस बार उन्हें जमानत मिल जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दीवानी हतक के इज्जत के मुकदमे में लेफ्टिनेंट जनरल वीके सक्सेना के हक में एक अबूरी हुक्म इम्तना जारी किया है। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की थी कि वो आम आदमी पार्टी और उसके कायदीन को सोशल मीडिया से मुबैना हतक आमेज ट्वीट्स और दीगर पोस्टों को हटाने की हिदायत दें। दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा था कि वो आम आदमी पार्टी और उसके कायदीन को हिदायत दें कि वो मुस्तकबिल में उनके और उनके ख़ानदान के अफराद के खिलाफ हतक आमेज इल्ज़ामात लगाने से बाज रहें।
फौज के लिए रिसर्च करने वाली इंस्टीट्यूशन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने पोर्टेबल लॉन्चर से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। ओडिशा के चांदीपुर रेंज में वाक़ इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में मिसाइल के 2 टेस्ट किए गए। इस सिस्टम का एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड इसे कहा जाता है, इसे टेस्ट किया गया। इसे DRDO के रिसर्च सेंटर अमारत RCI हैदराबाद ने दीगर DRDO लैब्स और इंडस्ट्रीज की मदद से डिज़ाइन और तैयार किया है। इस सिस्टम में कई नई तकनीकों को शामिल किया गया है। इसमें मिनिचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स शामिल हैं। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने सभी टारगेट्स को मार गिराया। एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर हमला किया गया। DRDO के मुताबिक ये मिसाइल कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेसर करने के लिए बनाई गई है। इस मिसाइल और लॉन्चर को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट के दौरान कई ओहदेदार मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। मिट्टी का तोदा गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सिरमौर के शिलाई असेंबली हल्के में मकान पर मिट्टी के तोदे गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि बुड्डू साहिब में एक मजदूर करंट लगने से जाँ बहक हो गया, जबकि नवारधर में मिट्टी का तोदा गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। इत्तलात के मुताबिक शिलाई के रोन हाट में शदीद बारिश ने तबाही मचाई। वहां मिट्टी का तोदा गिरने से 5 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही एक शख्स जख्मी हुआ। मकामी लोगों और इंतजामिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। चेन्नई एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर को कार्डियक अरेस्ट आ गया। यानी इस दौरान वहां मौजूद CISF के जवान ने बिना देर किए कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन यानी CPR देकर उनकी जान बचाई। फिलहाल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि जवान ने सही वक्त पर CPR देकर उसकी जान बचा ली है। CPR से मरीज की पल्स रेट में सुधार हुआ और उसकी जान बच सकी। CISF ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वाक़े का वीडियो 25 सितंबर को शेयर किया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग जवान की समझदारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स जवान को सुपर हीरो और सुपरमैन जैसे नाम दे रहे हैं। कटी पतंग, मेरा गांव मेरा देश और लव इन टोक्यो जैसे यादगार फिल्मों में शानदार किरदार अदा करने वाली अपनी वक्त की अजीम अदाकारा आशा पारेख को साल 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 30 सितंबर को नई दिल्ली में 68वें कौमी फिल्म अवार्ड की तकसीम की तकरीब में आशा पारेख को अवार्ड पेश करेंगी। 52वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड की ज्यूरी के फैसले का ऐलान करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने मंगल को कहा कि मुझे ऐलान करते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि दादा साहेब फाल्के सिलेक्शन ज्यूरी ने आशा पारेख जी को हिंदुस्तानी सिनेमा में उनकी मिसाली किरदार के लिए एजाज से सरफराज करने का फैसला किया है। अनुराग ठाकुर ने यह भी ऐलान किया कि 68वें कौमी फिल्म अवार्ड 30 सितंबर को नई दिल्ली में मुनक्किद होंगे और उसकी सदारत हिंदुस्तान की सदर द्रौपदी मुर्मू करेंगी। फिल्मों में अदाकारी के अलावा आशा पारेख ने हिदायतकार और प्रोड्यूसर के किरदार से भी हिंदुस्तानी सिनेमा को मालामाल किया। उन्होंने एक काबिल हिंदुस्तानी क्लासिकी रकासा के तौर पर सिनेमा और कोरियोग्राफी से मोहब्बत करने वालों के जहनों में भी अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। अब बात कोरोना वायरस की। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3230 नए केसेस की तस्दीक की गई। इस दौरान 4255 मरीजों ने शिफायाबी हासिल कर ली। मुल्क भर में अब कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 42,358 हो गई है। जापान के वज़ीर आज़म जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे का स्टेट फ्यूनरल प्रोग्राम टोक्यो के निप्पॉन बुडोकॉन कम्युनिटी सेंटर में किया गया। वहाँ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत 700 से ज़्यादा वर्ल्ड लीडर्स ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद नेशनल एंथम हुआ और आबे को 19 तोपों की सलामी दी गई। आबे की याद में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। शिंजो आबे की 8 जुलाई को गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद उनके ख़ानदान और आमतौर पर उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई, लेकिन आज सरकारी तौर पर आखिरी रसूमात अदा की गई। लिहाजा आज जो स्टेट फ्यूनरल हुआ वो एक सिंबॉलिक था। इस फ्यूनरल का
बहुत जगह मुखालिफत भी की गई थी, लेकिन वर्ल्ड के मुख्तलिफ लीडर्स ने इसमें शिरकत करते हुए शिंजो आबे को खिराज अकीदत पेश किया। आबे सान और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी, ये दुख की घड़ी में आज हम मिल रहे हैं और जापान आने के बाद मैं अपने आप को ज्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब आबे सान से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने की नौबत आएगी। आबे सान और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे सान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है, भारत एक प्रकार से आबे सान को मिस कर रही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। नासा ने मंगल के रोज तारीख रकम की है। स्पेस में जमीन से 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर नासा का एक स्पेसक्राफ्ट डाइमॉर्फस एस्टेरॉइड से टकराया। नासा ने पहली बार किसी प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट यानी डार्ट मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया। अब मुस्तकबिल में जमीन के ऊपर अगर किसी तरह के एस्टेरॉइड को टकराने का अंदेशा होता है तो इस टेक्नोलॉजी से जमीन को बचाया जा सकता है। डार्ट मिशन ने 27 सितंबर की सुबह 4:45 पर एस्टेरॉइड से टकराया। टक्कर के बाद डाइमॉर्फोस किस डायरेक्शन में मुड़ा है इसकी जानकारी अभी नासा को नहीं मिली है। नासा का कहना है कि इसका डेटा मिलने में वक्त लगेगा। इस टक्कर का मकसद उस एस्टेरॉइड को तबाह करना नहीं था, बल्कि उसकी ऑर्बिट यानी एक तरह से उसके रास्ते में बदलाव करना था। And we have Impact, a family personality in the name of planetary defense. Woo! Fantastic. Oh, fantastic. What a moment. Very few words can really capture this moment. This is beautiful to watch. बांग्लादेश में इतवार के रोज श्रद्धालुओं यानी अकीदतमंदों से भरी एक नाव डूब गई थी। पंचगढ़ जिले के कोरटोआ नदी में हुए इस हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 लापता थे। रिपोर्ट के मुताबिक बचाव अहलकारों ने पीर के रोज 26 और लाशें बरामद की हैं, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 50 हो गई। अभी भी दर्जन से ज्यादा लोग लापता हैं। दरअसल ज्यादातर यात्री दुर्गा पूजा के एक दिन पहले महालय उत्सव मनाने के लिए वहां के मशहूर विदेशी मंदिर जा रहे थे। फिलहाल रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। मरने वालों की तादाद मजीद बढ़ सकती है। भगवान in the Karator River.
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।